गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट यूज होता है ऑफ का। ऑफ का मतलब दूर के अर्थ में होता है, दूर के अर्थ में। दूर के अर्थ में किस प्रकार से होगा? जैसे आपने एक एग्जांपल लिखते हैं कि द ओल्ड मैन fall off, the old man falls off the ladder। मतलब किससे दूर जाके गिरा? लैडर से दूर गिर तो जाता है, लेकिन किससे दूर जाके गिरा? जैसे आप इसका यूज थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव में भी कर सकते हैं कि ए चाइल्ड hits a child threw भी लिखो, चलो ऐसे मान लो, थ्रो a stone at the window pane, then the piece of it fell off the ground. It fell off the first floor, यानी प्रथम फ्लोर। यहाँ पे देखो इसका इंडियन, एक बच्चा पत्थर फेंकता है विंडो की तरफ, उसके बाद जो पीस ऑफ इट यानी विंडो पेन का जो पीस है वो दूर जाके गिरता है, यानी फर्स्ट फ्लोर से फेल ऑफ का मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है उससे दूर जाके गिरता है। तो दूर जाने के गिरने में फिर उधर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओ डबल एफ का। फिर टिल और अनटिल का यूज। देखिए टिल अनटिल का यूज ऐसे प्रीपोजिशन करते हो तो इसका मतलब होता है तक या जब तक। इसका यूज एज ए कंजक्शन भी यूज होता है, बट टाइम के लिए अगर आप इसका यूज टाइम के लिए प्रीपोजिशन करते हो तो दोनों का सेम यूज होता है कि ही वर्क्स इन द फैक्ट्री टिल अनटिल 10 PM। ठीक है, तो इसका यूज हमने कैसे देखा? टिल अनटिल का समय को दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है इन फ्रंट ऑफ। क्या आ जाता है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। द स्कूल बिल्डिंग इज इन फ्रंट ऑफ मांडा हॉस्टल। मांडा हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग किसके सामने है? मांडा हॉस्टल के सामने। तो इसका हो गया। फिर नेक्स्ट जो यूज होता है राउंड एंड अराउंड। एक तो है राउंड, दूसरा है अराउंड। इसका मतलब होता है गोल, गोलाई के लिए, गोलाई के अर्थ में। ठीक है, और इसका होता है चारों ओर, यानी सब जगह। ध्यान रखना इस बात का। इसका अर्थ तो होता है चारों ओर, अराउंड। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है। द फेंस हैज बीन बिल्ट राउंड द स्कूल। द फेंस हैज बीन built round the school.
तो चारों ओर हो गया, गोलाई में हो गया ये, तो चारों तरफ से, चारों दिशाओं से। फिर नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द गार्डन। द चिल्ड्रन, देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द गार्डन, यानी गार्डन के अंदर चारों ओर खेल रहे हैं। गार्डन के अंदर, इन द गार्डन नहीं, अराउंड द गार्डन, सब दिशाओं में खेल रहे हैं। और अराउंड का मतलब अबाउट से भी होता है कि द स्टूडेंट्स वर अराउंड 50, द स्टूडेंट्स आर अराउंड 50, इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 50 है। बच्चे जो कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, वो लगभग 50 है, तो अराउंड का इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट होता है इसका अमिड, दूसरा प्रीपोजिशन है अमिड एंड एमेडिस्ट। एमिड, उसका मतलब ये होता है कि के बीच में, मगर स्थान के लिए, इसके लिए, स्थान के लिए। जैसे द स्कूल इज amidst the town, यानी टाउन के मध्य में विराजमान है या सिचुएट है। दूसरा इसका एब्स्ट्रैक्ट भी, यानी भाव प्रकट करने के लिए भी आपको एब्स्ट्रैक्ट यूज भी है, यानी भाव प्रकट करने के लिए भी है, यानी भावनात्मक और अमूर्त रूप से भी इसका प्रयोग होता है। अमूर्त रूप से इसका प्रयोग कैसे होता है कि आप कहते हो कि जो हार्डवर्क है वो बेवकूफों के बीच में व्यर्थ है, ये आपके फिलोसॉफिकल लैंग्वेज बोल रहे हो आप, तो इसमें आपको एक अमूर्त रूप से कुछ चीज समझा रहे हो फिलोसॉफिकल वे में। तो आप कैसे कह सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल नॉलेज भी बोलते हैं इसको, कि जो दिखाई नहीं दे रही है उसको प्रैक्टिस करने पर एक समझ में आएगा कि हार्ड वर्क इज वेस्ट एमिड फूल्स। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया है। नेक्स्ट है आपके अप एंड डाउन। अप डाउन का मतलब आप समझते ही हैं, ऊपर, अप मींस ऊपर एंड इसका नीचे। मगर एक तो इसका अगर सिंगल यूज है तो ऊपर नीचे, मगर इसका दूसरा क्या होता है, एक तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में इसका यूज होता है। इंग्लिश ग्रामर में फिक्स्ड प्रीपोजिशन में इसका यूज होता है, प्लस इसका होता है फ्रेजल वर्ब। दो यूज है, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में काफी बड़ा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब कि वर्ब कौन कौन सी है, तो उसमें फ्रेजल वर्ब आ जाता है। उसके अंदर अप एंड डाउन नाम के दो है, उसमें काफी सारी प्रीपोजिशन यूज होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है और फ्रेजल वर्ब भी है। तो इन दोनों का यूज इस प्रकार से होता है, थ्रू। नेक्स्ट है आपके थ्रू, के माध्यम से। अब मान लो एक एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, बहुत ही से सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें कि इसका एक पर्सनल यूज, जैसे कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस थ्रू बैक विंडो, यानी जो चोर अंदर घुस गया मकान के अंदर, वो किसके माध्यम से अंदर घुसा, विंडो के माध्यम से। अब जो विंडो होती है
चारों ओर से ढका हुआ है, केवल दो साइड आगे और पीछे से विंडो है जो खुली हुई है, बट चारों ओर से वो ऊपर नीचे दाएं बाएं से वो स्थान घिरा हुआ है विंडो का, और उस पर अंदर से आता है, तो उसके लिए हम थ्रू का यूज हम करते हैं। जैसे कोई माध्यम है कि आप ये बता भी सकते हैं कि आई न्यू द फैक्ट, कि मुझे तथ्य मालूम चला, कि मैं इस तथ्य को जानता था, ये फिर मालूम चला। आई गॉट द फैक्ट, ऐसे ज़्यादा समझने के लिए आई गॉट द फैक्ट थ्रू न्यूज़पेपर। ठीक है, आप जैसे कि फॉरेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, थ्रू मार्केट, भीड़भाड़ इलाके हैं, जो घना क्षेत्र है, कि वी आर वॉकिंग एंड वी आर वॉकिंग, हम घूम रहे हैं, और कम हियर थ्रू मार्केट। The Lloyd came या passed through जंगल या फॉरेस्ट। इनका यूज इस प्रकार से होता है। इनको आप देखिए जरा, इसकी पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी JDF पर। उसके बारे में अब आगे बात करते हैं बियॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब उस पार, यानी ज्यादा। अमूर्त रूप इसका ज्यादा उपयोग होता है, यानी लेवल अप। जैसे पोएटिक वे में तो बहुत ही अच्छा यूज होता है, यानी से ज्यादा, से आगे, बियॉन्ड, उस पार से आगे, ऐसे समझ लो आप। जैसे कि the important sea jewels are found beyond the सी, यानी समुद्र के उस पार। समुद्र के उस पार, ये जो समुद्र है इसमें नहीं, आप कहना चाहते हैं कि समुद्र के उस पार, बियॉन्ड द सी, इंपॉर्टेंट ज्वेल्स। कोई है फैक्ट, उसके लिए आप यू शुड हार्ड वर्क, यू शुड डू हार्ड वर्क, beyond your thinking, आपकी सोच से ज्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए if you want to get success। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एब्स्ट्रैक्ट यूज ज्यादा है। एब्स्ट्रैक्ट यूज इन ए पोएटिक सेंस, यानी इसका अमूर्त प्रयोग या उपयोग कार्यात्मक रूप से होता है। ये इसके अंदर फैक्ट है। फिर आगे देखो, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान,
जैसे वी आर गेटिंग सम रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग द डांस पार्टी के दौरान, कि हम कुछ नाश्ता पानी ले रहे थे डांस पार्टी के दौरान। फिर आगे बढ़ो आप, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरुद्ध या विपरीत। इसका भी हम उपयोग होता है और सामने भी होता है के विपरीत। जैसे अगर आपको कोई बिल्डिंग के बारे में बताना है कि HDFC बैंक इज अगेंस्ट द SBI ऑफिस, के सामने इसका अगेंस्ट से इसके विपरीत जस्ट सामने, अगेंस्ट द SBI ऑफिस। लेकिन इसका थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट यूज भी है। द फैमिली मेंबर्स आर अगेंस्ट मी, यानी मेरे खिलाफ है। तो इसका भावनात्मक रूप से भी इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपके फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। क्या होता है? से। आपने किसी से पूछा कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हैं? रूप परिवर्तन, रूप या गुण परिवर्तन, रूप या गुण परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि द केक इज मेड फ्रॉम व्हीट, आटे से बनता है केक। अब वो केक मैदा का हो या फिर मैदा गेहूं से बनती है, और गेहूं से फिर उसका रूप परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दूसरा है कि हमने आपको पहले बताया था कि बीमारी से पीड़ित है, तो ही इज, इसका अपन अगेन यूज कर रहे हैं दोबारा से, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। पीड़ित है, वो मरा नहीं है, पीड़ित होने पर फ्रॉम का यूज करते हैं। ये आपके फ्रॉम का यूज हो गया। फ्रॉम से आगे बढ़ने से पहले हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको इसका पीडीएफ पर मिलेगा उसमें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सभी चीज़ों को दोबारा बार बार रिपीट करते रहिएगा। फिर एक्रॉस, ACRROS, ACROS, तो इसका मतलब होता है उस पार, आर पार, उस पार या आर पार या दोनों ओर। That house can be seen across the river, यानी ये जो घर है वो देखा जा सकता है नदिया के उस पार, नदिया के उस पार। तो आपको समझ में आ गया
एक छोर से दूसरी छोर तक की, एक छोर से दूसरी छोर तक। जैसे द ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर या अक्रॉस द रोड या फिर लेन। ये अक्रॉस के दो यूज हो गए। अबाउट यानी लगभग, लगभग के अर्थ में भी आप अबाउट का यूज करते हैं। कि यू टॉक, यू ऑलवेज टॉक, या फिर आप बारे में, यू ऑलवेज टॉक अबाउट मी, आप हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं। या किसी और के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, के बारे में। फिर आप कहेंगे कि आई गॉट मैंने प्राप्त किया, या आई गॉट माई सैलरी विद इंसेंटिव अबाउट 10,000 रुपीज। लगभग के अर्थ में, ठीक है। फिर है अलोंग। अलोंग का मीनिंग क्या होता है? के साथ, अलोंग विद, ठीक है, अलोंग या के किनारे। जैसे ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। यदि किसी के साथ जा रहे हैं, आई शैल गो टू मुंबई, आई शैल गो टू मुंबई अलोंग विद माई फैमिली, अलोंग विद माई फैमिली। इस तरीके से आपको अलोंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके अलोंग के बाद है बिफोर। देखो बिफोर का मतलब होता है पहले और के सामने, दोनों ही अर्थ है। लेकिन पहले का मतलब, पहले का सेंस ज्यादा ठीक रहता है इसमें। आपने कहा द वेंडर इज सेलिंग गुड्स बिफोर द SBI ऑफिस। SBI ऑफिस के सामने वो वस्तुएं बेच रहा है, कौन? वेंडर। मगर आपने कुछ बोला कि आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड जस्ट बिफोर द हाउस। यहाँ पर हाउस के सामने भी अर्थ है, लेकिन ज्यादा ये है कि जस्ट घर से पहले ही मिल गया, घर से पहले ही मिल गया उससे। ये वो अपने दोस्त से मिला, मैं अपने दोस्त से मिला घर से पहले। तो ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम बिफोर मी, मेरे से पहले, मुझसे पहले, मेरे सामने, मुझसे
पहले, बिफोर मी, मेरे आगे। बिफोर के बाद यूज होता है आपके आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में, लेकिन टाइम के साथ ज़्यादा यूज होता है, टाइम या पर्सन के साथ। कैसे? जैसे आपको लिखना है कि मनीष ने मेरे बाद में सफलता हासिल करी, तो मनीष गॉट सक्सेस आफ्टर मी, मेरे बाद में। आप किसी को बोलेंगे कि इस टाइम के बाद आना, प्लीज, आप किसी से कहेंगे प्लीज कॉन्टैक्ट मी आफ्टर स्कूल टाइम, यानी स्कूल टाइम के बाद में मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है, तो ये इसका आफ्टर का यूज है।